शांति। आज बाबा के 1 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला, आपके जीवन को महान बनाने वाला हो। आपके मन में भी खुशियां हों, आपके घर में खुशियां हों, चाहूँ और खुशियों का वातावरण बनाने वाले आप खुश नसीब आत्मा, भाग्यवान आत्मा बनकर रहें। आपसे कोई मिले, वो मिलकर खुश हो जाए, ऐसे दिल खुश मिठाई आप सबको खिलाते रहें। इस नए वर्ष में हम विशेष रूप से 1 से 21 जनवरी तक कुछ विशेष पुरुषार्थ करेंगे। सुबह शाम तो हम सब तपस्या करेंगे ही, लेकिन 21 जनवरी तक 21 मिनट आप एकांत में ज़रूर बैठेंगे और अपने आप से मुलाकात करेंगे, बाबा से शक्तियाँ लेंगे। प्रतिदिन 21 दिन अगर आप ये पुरुषार्थ करते हैं तो अपने पुरुषार्थ की शाबाश आप बाबा से लेंगे और बाबा को थैंक्स देंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि नया वर्ष शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, तो हम सभी दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें पुरुषार्थ के लिए ये नूतन वर्ष 2021 दिया। इसमें हम जब भी किसी से मिलेंगे उसको दिल खुश मिठाई ज़रूर खिलाएंगे और सदा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। इस 2021 में हम स्व पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। जो भी हमारी कमी कमज़ोरियाँ 2020 में रही, अब वो 21 में नहीं होनी चाहिए। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हमें हंस बनने की बात कही कि बच्चे आपको हंस बनना है, बगुला नहीं बनना। आपकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, चाल चलन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बाबा से बुद्धियोग तुड़वाए, बल्कि सबका संबंध बाबा से जुड़ाए। उसके लिए बच्चों को कामजीत बनना है, मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। फिर बाबा ने एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता को बताया कि अंतर्मुखी बनकर एकांत में जाकर अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, तब आप सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करेंगे। वो कौन कौन सी लीलाएं होंगी वो हम सुनेंगे। मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। क्वेश्चन है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? मैं हंस हूँ या बगुला हूँ? ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। पहले क्या थे? बगुले थे, और अभी हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। पहले स्वयं बनना, फिर औरों को भी बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। जब भी कहते ओम शांति तो हमें क्या याद आना चाहिए? मेरा स्वधर्म शांत है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वो बाप हमें पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं,
अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए इसको विकारी दुनिया कहते हैं। वो है निर्विकारी दुनिया। सत्युगी दुनिया क्या है? निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वो है दिन सुख, ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए, ज्ञान मिला सदगति के लिए। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उसमें भी मुख्य काम विकार, जिससे मनुष्य पापात्मा बन जाते हैं। ये हर एक जानते हम पतित हैं और पापात्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं काम को जीतो तो जगत जीत बन जाएंगे, अर्थात विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? चारों ओर हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अब तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, भंबोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया ये खेल है। आत्मा ऊपर रहने वाली है, 5 तत्वों से बिल्कुल अलग। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है, आत्मा तो सदा है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही नाम पड़ता है। तभी कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा पर ही नाम पड़ता है। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। बाबा आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसे कहा जाता ये भी समझते नहीं। ये है ऊंचे से ऊंची रूहानी गवर्नमेंट। पांचव गवर्नमेंट ना कहे, तुम्हें ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्मा को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्मा को प्योर बनाती है, जिससे देवता बन जाते हैं। नहीं तो देवता कहाँ से आए कोई भी नहीं जानते। तो एक भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते स्वर्ग में, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी जरूर नरकवासी बन जाते हैं। फिर स्वर्गवासी ये भी तुम पहले नहीं जानते थे। पहले नहीं जानते थे। जो स्वर्गवासी थे जन्म पुनर्जन्म लेते वो नरकवासी बन गए। नरकवासी को पुनः स्वर्गवासी बनना है, ये भी तुम नहीं जानते थे। तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, 1-2 में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती हम असल में पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाबा ने समझाया तुम बिल्कुल बेसमझ थे, इसलिए पति दुनिया के लायक बन गए। तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पति दुनिया के लायक बन गए। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकते। स्वर्ग की भेंट भी संगम पे की जाती, वहाँ थोड़ा ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर तुम्हें सारा ज्ञान मिलता, पवित्र बनने का हथियार मिलता। संगम पर फिर से हम पुरुषार्थ करते पावन बनने का। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमें ऐसा बनाओ।
पूरे विश्व में एक ही है जो पतितों को पावन बना सकता है, बाबा ही पावन बनाते हैं। ये स्वर्ग के मालिक थे, जानते हो हम इस स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, लेकिन अर्थ थोड़े समझते हैं। श्री कृष्ण को भी कितनी क्लियर श्री कृष्ण जी की भी कितनी क्लियर समझानी मिलती है। वो ये आत्मा सतयुग में सुंदर होती है, धीरे धीरे वो आत्मा श्याम बन जाती है। इसमें 2 दुनियाएं कर दी, वास्तव में 2 दुनिया तो है नहीं, दुनिया तो एक ही है। वो नई फिर पुरानी हो जाती, जैसे मकान है, पहले नया फिर पुराना हो जाता है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंचा पद किसने दिया, किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। हम सब जानते हैं ना कि श्री लक्ष्मी नारायण पूर्व जन्म में ब्रह्मा सरस्वती के रूप में इन्होंने तपस्या की, राजयोग सीखा, बाबा की मुरली सुनकर धारण करके इन्होंने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब जाके नमन करते हैं, परंतु वो कौन है, क्या करते हैं, कोई भी नहीं जानते। शिव के आगे सब जाके झुकते हैं, नमन करते हैं, कोई भी नहीं जानते कौन है। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमें समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता, कोई भी नहीं जानते हैं। राम राज्य सतयुग, नई दुनिया को कहा जाता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिन्हें धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए। अब पारस बुद्धि जो बने उनका काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, बगुले दुख देते हैं। यहाँ पर हमें अपने आप से पूछ लेना है, मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ? कई हैं जिनकी चाल बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिन्हें असुर कहा जाता, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसे कहते झूठी दुनिया, वो है नई दुनिया, सच्ची दुनिया। अभी संगम है, कितना फर्क रहता। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वो 3rd ग्रेड बनते हैं। झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, वो 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाबा कहते पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहेंगे तो इम्पॉसिबल। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने के कारण इतनी सहज भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। पवित्र बनने का आदेश किसने दिया? पवित्रता के सागर ने। वो स्वयं पढ़ाते हैं और वही सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। जिन्हें पक्का निश्चय भगवान मुझे पढ़ाते हैं तो वो घर गृहस्थ में रहते भी इस नियम का पालन करते हैं। वो कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती। ये भी समझाया गया ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग। अब घर जाना है, शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, बस छीछी दुनिया में नहीं रहना। कलयुगी दुनिया छीछी दुनिया है, अब यहाँ नहीं रहना। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है, ये भी बच्चे समझते। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग को कहते हैं नई दुनिया। बाबा अनेक बार आए स्वर्ग स्थापन करने, नरक का विनाश करने। एक बार नहीं, अनेक बार नई दुनिया स्थापन हुई, पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है।
नई दुनिया में एक ही धर्म होता, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता। मेरे लिए तो नहीं कहते पतित सो पावन, पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। ये प्रजापिता है ना, शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि, और ये खेल भी अनादि। बाबा भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान मिलता। किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहाँ से करैक्टर बिगड़ते, विकार है ना, बाकी दो दुनिया नहीं। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक सब इकट्ठे ही चलते। अब तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता, तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया, सुत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। कपास काटते हैं ना, तो उसमें कई बार वो जो मुख्य वाला होता है धागा, वो मिक्स हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते सब उलझे हुए हैं, उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे, आकर पावन बनाने के लिए आओ, करैक्टर सुधारने आओ। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं, कोई कोई के सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाबा का बनते ही करैक्टर सुधरते हैं, कईयों के सुधरने के बदले बिगड़ जाते हैं। चलन से मालूम पड़ जाता, आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन जाते हैं। देरी नहीं लगती, माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में नहीं आता, भोमो करते हैं, फिर वो बाहर निकलने में दिखाई पड़ता है। क्रोध जब बाहर प्रकट होता है तो दिखाई देता है, कोई अंदर अंदर करते हैं, फिर आश्रवित सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उनको बाबा की सभा में बाबा मिलन के लिए नहीं आना चाहिए। अपनी गलती को कबूल करना चाहिए कि मेरे से भूल हो गई, पहले क्षमा लेनी चाहिए, बाबा को बताना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। ज्ञान थोड़ा भी सुनते हैं तो आत्माएं सतयुग में आ जाएंगी, ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अब तुम समझते हो चक्र कैसे फिरता है। वो तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कह देते, सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5-4 वर्ष में इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाबा आकर धीरज देते, पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का है और वो लाखों वर्ष कह देते हैं, उनकी बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। बाबा कहते हैं माया से बहुत सावधान रहना है, ये बहुत धोखा देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की और गया, वर्थ नाटे पैनी। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात इच्छा क्या होती है इसकी भी अविद्या हो जाए। बाबा कहते कोई भी इच्छा की तो माया आ जाएगी, वर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं, कोड़ी तुल्य बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया कोई ना कोई प्रकार से धोखा देती रहती है, फिर वो दिल पर नहीं चढ़ सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते, परिवार को खत्म कर देते। महान पाप आत्माएं हैं, रावण क्या कर देते। ये बहुत डर्टी दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी। इस पतित पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। पवित्र बनने की हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए कहते हैं आओ आकर पावन बनाओ। बाबा ही आकर के पावन बनाते हैं, तो पतित पावन एक ही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी, कलयुगी दुनिया से, गंदी दुनिया से दिल नहीं लगानी। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। पक्का निश्चय भगवान पढ़ाते हैं, जरूर मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे। सबसे ऊंचा कैरेक्टर पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान थोड़ा सा गुह्य है। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है वो अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना। ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आत्माओं की सेवा करनी है तो अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सब प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सरल शब्दों में, जब हम अंतर्मुखी बनेंगे तो आत्माओं की सेवा कर सकेंगे, आह्वान कर सकेंगे, उनका संबंध बाबा से जुड़वा सकेंगे। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करने से सब प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाएंगे। लोगों ने सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। जो जो प्राप्तियां हुई उन्हें स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पे प्रत्यक्ष होना, ये प्रत्यक्षता का आधार है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं होली हंस हूं। ओम शांति। हर वर्ष जब भी यह जनवरी मास आता है तो देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर सिर्फ और सिर्फ योग तपस्या के ही कार्यक्रम चलते हैं। यही वो दिन है जब हम सब के प्रिय मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर अव्यक्त वतनवासी बने थे। इन दिनों को विशेष सहज योग का वरदान प्राप्त है। जैसे हम सभी हर रोज अमृत वेले से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन हमारी स्थिति शक्तिशाली रहती है। ठीक इसी प्रकार से इस वर्ष की अगर हम शुरुआत योग तपस्या से करते हैं तो पूरा वर्ष हम निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। अगर हम ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हैं तो बाबा की जीवन कहानी, प्यारे बाबा के जीवन चरित्र हमें जरूर बुद्धि में रखने चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि बाबा कब सोते थे, कब उठते थे, योग कैसे करते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, चलते थे। हर चीज़ का हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो फॉलो कर सकते हैं। बाबा बार बार अव्यक्त मुरलियों में कहते हैं फॉलो फादर करो। तो फॉलो करने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह जान लेना जरूरी है। तो आइए इस 18 जनवरी तक हम ब्रह्मा बाप के जीवन चरित्र, उनकी जीवन कहानी को अच्छी तरह से जान लें। हमारा विचार है कि हर रोज़ बाबा का एक जीवन चरित्र हम मुरली के लास्ट में डालें ताकि सबको मालूम हो जाए कि कैसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। अगर आपको पुरुषार्थ की यह विधि अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।